सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 में भगवान ने ज्ञानी को अपना परम भक्त और उसकी श्रेष्ठता का वर्णन किया और इस श्लोक में सभी भक्तों को उदार और ज्ञानी को अपनी आत्मा बतला रहे हैं कि भक्त तो मेरे सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है। उदाराः सर्व एव ते ज्ञानी त्वमेव मे मतमः आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। पहले कहे हुए सब प्रकार के सबके सब अर्थात चारों ही बड़े उदार अर्थात श्रेष्ठ भक्ति वाले भक्त हैं, भाव वाले भक्त हैं, परंतु ज्ञानी अर्थात प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण है कि वह मुझसे अभिन्न नहीं है, वह मुझसे अभिन्न है, भिन्न नहीं है, और जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरी गति है नहीं, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। थोड़ी सी और गहराई में जाकर व्याख्या करें तो अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु भक्त को उदार कहना वास्तव में भगवान की अपनी उदारता है। उनको उदार कहने का तात्पर्य यह है कि वे संसार से विमुख होकर संसार के सम्मुख हो गए। तत्वज्ञानी की भगवान के साथ सधर्मता होती है। मम साध्यर्मगता, यह जो गीता का 14वां अध्याय है तब आपको सुनने को मिलेगा। तो तत्वज्ञानी की भगवान के साथ सरधर्मता होती है, पर भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता होती है। दोनों में अंतर समझिए। तत्वज्ञानी की भगवान के साथ सधर्मता होती है और तत्वज्ञानी की भगवान के साथ सधर्मता और भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता। सधर्म में जीव और ब्रह्मा में अभेद होता है, आत्मीयता में भक्त और भगवान में अभिन्नता होती है। अभेद में जीव और ब्रह्म दो एक हो जाते हैं, अभिन्नता में भक्त और भगवान प्रेम लीला के लिए एक से दो हो जाते हैं। तत्वज्ञानी में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्त में अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। इसलिए भगवान ने उसको ज्ञानी त्वमेव मातम कहा। इन इंग्लिश, noble indeed are all these, but the wise man I deem is the very self. For steadfast in mind, he resorts to me alone as the unsurpassed goal. In other way, all these are writers, but the man who knows is like my Atman. That is my view. Therefore, the untitled man, या united man, who knows seeks refuge in me, the supreme of objectives. तो भगवान ने यहां बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये सभी उदार हैं,
परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदंत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है, उसको कहीं आना और जाना नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या को और यदि गहराई में समझना है और थोड़ा सा इसके तारतम्य को, महत्व को और समझना है, तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त, चारों प्रकार हम बहुत बार कह चुके हैं, सब उदार हैं। अब भगवान यहाँ कौन सी उदारता की बात कर रहे हैं? क्या आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? नहीं, वस्तुतः वह उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर है। इस प्रकार ये सब उदार हैं। परंतु ज्ञानी ने तो साक्षात मेरा स्वरूप ही, ऐसा मेरी मान्यता है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है। अर्थात वह मैं हूं और वह मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं। आगे के श्लोकों में इसको और स्पष्टता से भगवान हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ज्ञानी लोग, कुछ प्रबुद्ध जन इसकी एक व्याख्या और करते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वह भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि वह सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वह इतने में प्रसन्न होते हैं कि फिर आगे और भक्ति करने लग जाते हैं। तो यह भी भगवत भक्ति करने का एक तरीका है। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम और भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भक्त भगवान की सेवा के लिए बिना एक क्षण रुके सदैव भगवान की सेवा में लीन रहता है। इस प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और उसे अपने से विलग नहीं मानते। भगवान ने तो श्रीमद् भागवत में जो 9वां अध्याय आएगा उसमें लिखा है, साधवो हृदयम महम साधु नाम हृदयम त्वयम मदन्ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। भक्त मेरे से अतिरिक्त और मैं उनसे अतिरिक्त कुछ नहीं, और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता, भक्त मुझे कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और यदि इस श्लोक की आध्यात्म के हिसाब से व्याख्या की जाए तो वह कुछ इस तरह हो सकती है, उदारा सर्व एवते, ये सबके सब उदार हैं। भगवान ने यहां उदारा शब्द का प्रयोग किया है, उसमें कई विचित्र भाव हैं। सबसे पहला भाव 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने भक्त जिस प्रकार मेरी शरण होते हुए
उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूं। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने संबंध जोड़ा, और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े इसकी भक्त को परवाह नहीं, वह अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसीलिए वह उदार है। दूसरा कारण, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार उन्हें वह चीज देनी पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वह चीज दे सकते हैं, अर्थात देने में उसकी भक्ति बढ़ती तो है और वो दे भी देते हैं। और यदि भक्ति न बढ़ती हो तो संसार में फसावट होती जाती है, और भगवान इस फसावट को होने नहीं देते। कारण है कि भगवान परमपिता हैं और परमहितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कामनाओं की पूर्ति हो अथवा न हो तो भी भगवान का भजन ही करते करते भगवान के भजन को नहीं छोड़ते, उनकी यह उदारता है। नंबर 3, संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष सुख जल्दी दिखता नहीं। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर, अर्थात भोग भोगने अथवा संग्रह करने की लालसा को छोड़कर जो मेरा भजन करता है यह उसकी उदारता है। नंबर 4, भगवान के दरबार में मांगने वालों की भी उदार कहा जाता है। यही दरबार भगवान राम के लिए विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। कि मेरे दरबार में दीन का सदैव आदर होता है। यहाँ जो कुछ मांगता है, जो धन चाहता है, कोई दुख से दूर करना चाहता है, तो मैं ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी उदार ही कहता हूं। यहाँ यह भगवान की विशेष उदारता है। भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं जाता, केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं, यह भक्तों का अनन्य भाव में उनकी उदारता है। तो यहाँ उदार कहकर उदारता के बहुत सारे लक्षण भगवान ने बतलाए। मैं यहाँ एक बात और कहता हूं, जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का प्रभाव चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ, एक विलक्षण प्रभाव चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमाद पथ की तरफ और प्रमेद पथ का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रभाव चलता रहता है। तो यह सब समझाने के लिए भगवान ने इस श्लोक को लिखा है। हम यदि इनके भाव को समझ लें तो एक बात स्पष्ट से समझ आएगी कि केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैंने उसका जो अपनापन है, उसकी जो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, प्रत्युत अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता चला जाता है। वह भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। वह युक्तात्मा है, अर्थात किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे से अभिन्न ही रहता है। तो भगवान ने यहाँ यह बात इस 18वें श्लोक में हमें समझाने का प्रयास किया, और आज के श्लोक से हमें जो बातें समझ में आई वह है, ये सभी मेरे भक्त सभी उदार हैं, क्योंकि ये तो सभी मेरे अपने हैं। परंतु ज्ञानी जो साक्षात मेरा ही स्वरूप बन गया है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदंत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप से मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित हो गया है। अब वो स्थित प्रज्ञ हो गया है।
आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर, अपने ज्ञान अर्जन की और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, गीता की यात्रा में एक साथ चलते हुए। और मैं आपसे एक निवेदन यहाँ एक और करना चाहता हूं कि आपके जो हमें प्रश्न मिल रहे हैं उनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से वार्तालाप कर एक दूसरे से ज्ञानार्जन नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा प्रचार और प्रसार का तरीका है इसमें तीव्रता या गति नहीं हो सकती। और हमको इस उद्देश्य को गतिमान बनाना है, तो आपकी सहायता के बगैर यह बन नहीं सकता। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें कुछ लिखिए, ताकि यह क्रम फिर और गहराई में गोते लगाने की ओर अग्रसर होकर अच्छे अच्छे गीता से मोती निकालने की ओर चला जाए। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।